मेरा नाम आशीष राज है, जो जो क्लास 10th में पढ़ाई करता हूँ और मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए TIST संस्था अमित सर के पास पढ़ाई करता हूँ। और मैं आज केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल भस्म तथा लवण पर अपने मित्र निर्भय के साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम निर्भय कुमार है। मैं अपने सहपाठी के साथ अम्ल भस्म तथा लवण के साथ के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जल विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसे HCl। भस्म किसे कहते हैं? भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा इसका अर्थ क्या होता है? एसिड शब्द लेटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ एसिड्स होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अरे एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? लेटिन सब एसिडस। एसिडस बोला तुम? बोला। कौन बोला? आवाज में मुंह क्या? चलो करो आगे। आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। पिटूनिया फूल का रंग किसके कारण गाढ़ा नीला हो जाता है? अम्लीय वर्षा। हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र को रंग नहीं परिवर्तित कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन नहीं होता है, जिस कारण वह अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता, जिस कारण वह लिटमस को रंग नहीं प्रदान कर पाता। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है? वैसा सूचक जिसका गंध अम्ल तथा क्षारीय स्तरों पर अलग अलग होता है, जैसे प्याज। उत्फुल्लन क्या है? जब Na2CO3 इंटू 10H2O को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह रवाकण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसे उत्फुल्लन कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार क्या है? जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक H2SO4। बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, क्या है? बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, जिसे बैटरी अम्ल कहा जाता है। NaCl का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? NaCl का जब NaOH प्लस HCl को अभिक्रिया किया जाता है तो NaCl प्लस H2O बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानीपूर्वक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र
बोले सीधा सीधी याद करता है। लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4 into 2H2. लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। Plaster of Paris. हाँ, बोले CaSO4 into half H2. उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम बोलो, क्या पड़ता है? चलो आगे करो। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्रदान करता है। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्यों? क्योंकि वहाँ अम्लीय वर्षा होती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जिप्सम CaSO4 into 2H2. सोडा केक बनाने में किस सोडा का प्रयोग किया जाता है? खाने वाला सोडा। लवण क्या है? जब अम्ल भस्म साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। एंटासिड क्या है? बोलो मुझे बताएं। अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जिस भस्म का उपयोग किया जाता है उसे एंटासिड क्या होता है? फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? जोर से बोलो। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता। कार्बोलिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता हम हरा। है? बुक में चलो आगे। क्वेश्चन गिरो। चींटी के डंक में इथेनॉइक अम्ल। भस्म के रासायनिक गुण दो होता है। जोर से बोलो ने, भस्म के दिमाग रासायनिक नहीं आता और सब चीज में जोर से बोलता। जोर से बोलो। भस्म इसका स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लीटर पस को नीला कर देता है।